हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ज़रूर से चेकआउट कीजिए एंड ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कीजिए फॉर द हैप्पीनेस प्रोग्राम। वंस यू रजिस्टर्ड फॉर द हैप्पीनेस प्रोग्राम, लेट मी नो आपका क्या अनुभव रहा कोर्स का, है ना। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं थ्रू ईमेल और इंस्टाग्राम। ओके, एंड ज़रूर से स्क्रीनशॉट भी शेयर करना आपके रजिस्ट्रेशन का। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। Judgment, King of Swords, Nine of Pentacles, there are so many negative energies wandering around you guys. Some negative energies are wandering around you. आपको क्लियरेंस करने की ज़रूरत है। घर में ज़रूर से धूप जलाना एंड ऑल दिस थिंग्स का रिचुअल्स रखिए। देन डिफरेंट काइंड ऑफ होमास होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं, है ना। फायर रिचुअल्स होते हैं, ज़रूर से टाइम टू टाइम आपको करना चाहिए ये रिचुअल्स घर में, है ना। कुछ नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, भीमसेनी कपूर जो होता है ना वो लेना और उसके ऊपर 21 टाइम्स या फिर 11 टाइम्स हनुमान चालीसा लगाना है उसको। जैसे आप कोई मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, उसमें लगा कर रख सकते हैं, है ना। जब तक आप चैंट कर रहे हैं तब तक वो जलते रहना चाहिए, मतलब एक एक करके आप वहाँ पे अग्नि वहाँ पे जलती रहनी चाहिए। ओके, एंड जब तक आप चैंटिंग करेंगे तब तक ये कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए। 21 टाइम्स, 11 टाइम्स, 7 टाइम्स, जैसे भी आपको लगता है आप ये कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं घर में, नेगेटिविटी निकल ही नहीं रही है घर से, तो आपने क्या करना है, जो मेन डोर होता है ना, मेन डोर का जो उम्बरठा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, मतलब एंट्रेंस में आने से पहले एक लकड़ी का बनाते थे पहले, तो अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंट्रेंस है और यहीं पे दरवाज़ा है, तो यहीं पे एक चौखट लगाते हैं ना, जैसे, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, जिसे मराठी में उम्बरठा बोलते हैं। जैसे कि वो एंट्रेंस में आने से पहले वहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल आपका जो मेन डोर है ना उसके नीचे, वहाँ पे हर शनिवार को कपूर जलाना है। 3 कपूर हर शनिवार को जलाने हैं वहाँ पे। ऐसे ही आप जला सकते हैं, तीनों एक साथ जला सकते हैं या फिर बारी बारी करके दूसरा, ओके, वो भी कर सकते हैं। एंड आई सजेस्ट यू डू काल भैरवाष्टकम स्तोत्रम ऑल्सो। ये थर्ड बात मैं बोल रही हूँ, काल भैरवाष्टकम स्तोत्रम रोज़ 7 बजे शाम को अगरबत्ती लगानी है। एक अगरबत्ती लगाने के बाद 1 बार, 3 बार या 7 बार, अगर आपको घर में नेगेटिविटी फील होती है तो आपको करना है। ओके, बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हट ही नहीं रही हैं, तो आप ये ज़रूर से करना चाहिए। काल भैरवाष्टकम का पाठ करना चाहिए, घर में लगा कर रखना चाहिए, बट ये ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि काल भैरवनाथ ना थोड़े से उग्र देवता है। मतलब हम जैसे ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कर सकते हैं जितना चाहिए उतना, बट अगर उनकी साधना करनी है काल भैरवनाथ महाराज जी की, थोड़े से उग्र देव है वो, तो उसके वजह से क्योटिक एनर्जीज
एंटर हो सकते हैं हमारी लाइफ में। तो अगर आप जितना चाहिए उतना करेंगे तो दैट विल बी अ बेटर थिंग, है ना। एंड कालभैरवाष्टकम स्तोत्रम होने के बाद एक 10 मिनट या फिर 2-3 माला ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कीजिए, देन वो एनर्जी सेटल हो जाएंगी। ओके, दैट विल हेल्प यू। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है अभी। बट बहुत स्ट्रांगली आई कुड फील दिस एनर्जीज फॉर यू, सो आई थॉट आई बी एबल टू शेयर दिस थिंग। गाइज, एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। देयर इज सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर लाइफ। देखिए यहाँ पे चैरियट एट द बॉटम ऑफ द डेक, आई सी दैट कि आपकी एनर्जी एक चैरियट की एनर्जी है somehow, and but because इस चैरियट को भी बांधा गया है, आई सी दिस थिंग, आपकी इन एनर्जीज को भी बांधा गया। इसलिए मैं बोल रही थी ना, आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस करने की ज़रूरत है। ऑल्दो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं आपके, बट इस पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश की जा रही है। आपको ये एनर्जीज को रिसीव करने के लिए बहुत सारी बाधाएं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसलिए मैंने इससे पहले आपको जो बताए हैं ना अलग अलग टेक्निक्स, उपाय, जिसे आप जो भी बोले, डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस करते रहना। एंड कुछ ना कुछ चैंटिंग्स आपकी रहनी चाहिए। अगेन आई सजेस्ट यू डू तारक मंत्र। ओके, ये स्वामी समर्थ महाराज हैं एंड उनका ये एक्चुअली मराठी में है तारक मंत्र, बट कोई भी जाप कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉन महाराष्ट्रियन है तो इसका जाप नहीं कर सकते, क्योंकि स्वामी महाराज जो है बहुत ही लाइक ये दत्ता महाराज जी के ही अवतार माने जाते हैं। तो ये जो तारक मंत्र है ना, यू शुड डेफिनेटली चैंट इट। ओके, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको। ये 11 टाइम्स डेली भी करेंगे ना तो भी बहुत हो जाएगा। ओके, सो आप नॉर्मल भी चैंट कर सकते हैं, या फिर एक पानी का ग्लास लेना है, एक ग्लास लेना है, उसको पकड़ के उसको सामने रख के 11 टाइम्स जाप करना है, और वो पानी दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। सुबह जल्दी उठ के 11 टाइम्स जाप कीजिए, उसके ऊपर अगरबत्ती लगा के साइड में उसको जाप, एक वैसे एक मंत्रा थेरेपी जिसे बोलते हैं, उसका जाप कीजिए 11 टाइम्स, एंड देन दिन भर थोड़ा थोड़ा करके घूट घूट करके आप पी सकते हैं पानी। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। ओके, तारक मंत्रा से। सो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि तारक मंत्र जो है इट्स लाइक नाम में ही तारक मतलब कि संकट निवारण करने वाला। स्वामी समर्थ खुद वहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज है या फिर जो भी ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में वो निकाल लेते हैं। तो दैट्स वाई बहुत पावरफुल है। एंड ऐसा मतलब छोटा सा दिखने के लिए छोटा सा है, लेकिन सच में बहुत पावरफुल है। अगर आपको देवनागरी आती है पढ़ने को, हिंदी पढ़ने को आती है, तो ये पढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और अगर आप इसके पाठ करते हैं तो आपको इसका अर्थ भी समझ में आने लगेगा कि वो क्या लिखा है करके। ओके, सो आई सी दिस थिंग। ओके, यू नीड टू क्लियर योर एनर्जीज। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, so guys, if you are thinking, if you are worried about your money consciousness, in case you are not, yes, यहाँ पे मैंने नाइट ऑफ पेंटाकल्स ऑल्सो देखा। सम आई सी दैट गाइज कि मनी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू। ओके, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ मनी रिलेटेड इशूज, दोज आर गोइंग टू गेट सॉल्व बहुत जल्दी। विश फुलफिलमेंट है, आप जो चाहते हैं चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। आई एम सीइंग कि आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है समहाउ। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है या फिर आप इन एनी केस थ्रोट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रॉस हो सकता है, सटल हो सकता है, जो भी है, यहाँ पे चीज़ें हील होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके। ओके, सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? Sorry, 7 of Pentacles,
द मैजिशियन, Knight of Wands, Four of Wands, Page of Cups, and bottom of the deck is Two of Swords. Guys, you're coming out of some प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, काफ़ी टाइम से अटका हुआ है ऐसी चीज़, उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. इट्स लाइक देर आर सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ हैपनिंग. मुझे यहाँ पे अगेन आई एम सीइंग नेगेटिव एनर्जीज अराउंड योर लव लाइफ एज वेल. अगर आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कतें आ रहे हैं, यूनियन में कोई दिक्कतें आ रहे हैं, या फिर मैरिज में कोई दिक्कतें आ रहे हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जी. ऑल्सो इट इज़ बिकॉज ऑफ एंसेस्ट्रल, आपके एंसेस्टर्स. ओके, पितृदोष की वजह से मुझे ये चीज़ें यहाँ पे रुकी हुई दिखाई दे रही हैं. सो मे बी यहाँ पे उन चीज़ों से इन चीज़ों को हीलिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है. अगेन, अगर अब तक आपकी ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो पा रही हैं, तो अब तक शायद चीज़ें इसी वजह से रुकी हुई थी, बट यू आर कमिंग आउट ऑफ दीज एनर्जीज. ओके, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स हैं, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स. इट्स लाइक यू आर कमिंग आउट ऑफ दीज एनर्जीज. जो भी आपके ब्लॉकेजेस थे, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपका रास्ता रोक कर रखी थी, वो एनर्जीज से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे देखिए मैजिशियन है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स. कैन यू सी दिस? देयर इज़ अ यूनियन हैपनिंग. यहाँ पे यूनियन है डेफिनेटली. यू आर सो मच कनेक्टेड विद ईच अदर गाइज. सबकॉन्शियसली यहाँ पे अभी भी कुछ चीज़ें हील करने के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. ओके, कुछ चीज़ें आपको सबकॉन्शियसली अभी भी हील करने की ज़रूरत है. आई सजेस्ट यू मैनिफेस्ट. जो आपको चाहिए ना, वो मैनिफेस्ट कीजिए. जब तक मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी क्या है ना, भगवान को भी पता नहीं चल रहा है कि आपके लाइफ में करना क्या है, क्योंकि फ्री विल इज़ ऑल्सो देयर ना. आपको क्या चाहिए, भगवान तो देने के लिए, सब देने के लिए तैयार है. आपको मांगने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली. मांगिए, जब तक मिलता नहीं है तब तक मांगते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए. ओके, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. somehow I see this guys कि मदर अर्थ इज़ देयर विथ यू. मदर अर्थ, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में मदर अर्थ को ले सकते हैं, लाइक कंसिडर कर सकते हैं. आस्क हर. ओके, मदर अर्थ, उनको प्रेयर्स कर सकते हैं आप, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है उनकी तरफ से कि यू शुड मैनिफेस्ट विद द हेल्प ऑफ मदर अर्थ. आपको जो भी चाहिए ना, यू जस्ट गो, या फिर एक चिट होती है ना, एक कागज़ के ऊपर आपकी जो भी विश है उसको लिखिए और उसको किसी पेड़ के नीचे या फिर सॉइल में दबा के आ जाइए और मदर अर्थ को बोलिए, बस मन में प्रार्थना करिए कि ये मेरी विश है, प्लीज़ आपको उसको कंप्लीट कीजिए. या फिर ओके, आई डोंट नो कि कौन से लोगों ने मदर गाया का कोर्स किया हुआ है, आई डोंट नो. अगर आप में से कोई सुन रहे हो, आपने कोर्स किया है, तो आई सजेस्ट यू मेक जार, लाइक स्पेल जार उसके आते हैं ना मदर गाया के, वो आप करिए जो भी आपको चाहिए. that will be taken care by her. Okay, so that will help you definitely. सेकेंडली आप कोई पौधा लगा सकते हैं अपने ही घर में. पौधा लगाइए, उसके नीचे आपको जो भी चाहिए वो लिखिए और उस पौधे के यहाँ पे उसको बरी कीजिए. ओके, और दबा दीजिए उसको, और उस पौधे को अच्छे से पानी दीजिए, खाद दीजिए और उसको बड़ा कीजिए. जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी. ओके, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. सेकेंडली, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, आप ऐसे ही मदर गाय की सेवा कीजिए. आप पशु पक्षियों की का ख्याल रखिए, उनको खाना दीजिए, डॉग्स को फीड कीजिए आप, फिर बर्ड्स को फीड कीजिए, गाय की सेवा कीजिए. बहुत सारे आप घर में पेड़ लगा सकते हैं. आई मीन बाहर भी पेड़ लगा सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं. घर में गार्डन बना सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं. जैसे भी आपको लगे आप उस तरीके से
केयर कर सकते हैं मदर गाय की, बट समहाउ आई एम सो मच सीइंग दैट यू आर सो वेरी मच कनेक्टेड विथ हर. शी इज़ सो वेरी मच कनेक्टेड विथ यू एंड शी इज़ रेडी टू गिव यू एनीथिंग यू आर डिज़ायरिंग. ओके, बिकॉज हम अर्थ पे रहते हैं एंड शी गिव्स अस एवरीथिंग विच वी वांट, राइट. सेम थिंग इज़ हैपनिंग. आपको वही बोला जा रहा है इस वक्त में. सो मैंने यहाँ पे 1441 देखा गाइज. डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है एंड यू आर गोइंग टू गेट यूनाइटेड इन द कमिंग टाइम. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. यहाँ पे है 2 of Wands, 10 of Pentacles, 6 of Pentacles, 10 of Wands, okay, King of Pentacles, यहाँ पे है 7 of Pentacles. अगेन लास्ट स्प्रेड में भी 7 of Pentacles आया था. एंड यहाँ पे है King of Cups. Guys, there are 2 kings have come in your cards, okay, in your spirit. सो देखिए यहाँ पे गाइज आई कैन सी दिस थिंग कि बहुत सारा सक्सेस मैं आपके लिए देख पा रही हूँ. फर्स्ट, देर इज़ अ मैरिज हैपनिंग. सेकेंडली, आई एम सीइंग अ हैप्पी फैमिली ऑफ यू इज़ वेटिंग फॉर यू. ओके, यहाँ पे हैप्पी फैमिली है गाइज. देर इज़ सम कनेक्शन विथ द ओशन और वाटर ऑफ योर्स. ओके, आपका ओशन के साथ एक स्पेशल कनेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. देर आर सो मेनी थिंग्स आप ओशन के एनर्जीज़ के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं आपकी कॉन्शियसनेस में. आई डोंट नो वाई मुझे आपके लिए बहुत स्पेसिफिकली ये मैसेज मिल रहा है आपके ग्रुप के लिए. जो भी ये मैसेज जो भी ये सुन रहे हैं, आपको अगर आप बीच साइड में नहीं रहते हैं, आई विल सजेस्ट यू दिस थिंग. एटलीस्ट साल भर में 4 टाइम्स आपको समंदर को विज़िट करना चाहिए, जो भी बीच आपके नज़दीक है. I have, like, there are so many hidden things, there are so many hidden potentials in you just by coming in contact with ocean. Okay, I am saying ocean. Also you can go to any नदी, any river. आप जा सकते हैं वहाँ पे भी. अगर आपके यहाँ पे रिवर है तो डेफिनेटली आपको डेली बेसिस पे या फिर डे आफ्टर, मतलब एक दिन छोड़ के या फिर हफ्ते में एक बार, जैसे भी आपको लगता है, डेफिनेटली वहाँ पे विज़िट करना चाहिए. बट स्पेसिफिकली ओशन आई एम सेइंग 4 टाइम्स अ ईयर आपको विज़िट करना ही चाहिए. अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपके कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो कि अनफोल्ड होंगी बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ओशन. क्योंकि सी, हम यहाँ पे रहते हैं ऑन अर्थ, ये अलग दुनिया है, लेकिन इफ़ यू गो इन द ओशन, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड. That's a different world and you are somehow connected with that world. Your spirit guides are there and अब जैसे ही उनके कांटेक्ट में आ जाएंगे, वैसे ही आपकी एनर्जीज़ में वो एक्टिवेट होते जाएंगे, वो एनर्जीज़, वो हिडन पोटेंशियल्स, एंड उसका आपको बहुत हेल्प होगा. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रहा है. यू शुड डेफिनेटली गो ओवर देयर. Somehow cat spirits are also very much, इस वक्त में cat animal spirits are with you. They are guiding you.
अगर आपको कैट्स दिख रहे हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग एनी टेलीविजन शो और यू आर गोइंग बाय रास्ते से जा रहे हैं तो कैट्स दिख रहे हैं, या फिर दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे आर रोमिंग अराउंड यू, तो दे हैव सम स्पेसिफिक मैसेज एट दैट टाइम. अब ये मत सोचना कि वो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में मत सोचना इस वक्त. मतलब इस वक्त में आपको यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है. अगर कैट एनिमल्स लिटरली मतलब आपको सपने में दिखते हैं, वो एनिमल स्पिरिट हो गए, एंड अगर आपको रियल में भी दिख रहे हैं तो भी वो बहुत स्पेसिफिकली आपके लिए प्रेजेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. वो बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आपको डिलीवर कर रहे हैं इस वक्त में. तो आप देखिए, ओके, आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस मिल जाएंगे. वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, ये चीज़ इंट्यूटिवली मिल जाएंगे वो मैसेजेस. एंड आप सिर्फ वहाँ पे शांत खड़े हो जाइए जहाँ पे भी आपको कैट स्पिरिट्स दिख रहे हैं. स्पेशली अगर आपको लिटरली फिज़िकल फॉर्म में वो दिख रहे हैं तो वहाँ पे शांति से खड़े हो जाइए. आपको फील हो जाएगा कि उनकी तरफ से मैसेज आपको क्या मिल रहा है. अब वाई आई एम सीइंग द कैट स्पिरिट्स, कैन यू सी दिस गाइज, आई टेल यू. सी, यहाँ पे कैट है, कैन यू सी दिस. सी, यहाँ पे कैट है. सेकेंडली यहाँ पे भी एक कैट है. एंड बहुत स्पेसिफिकली मुझे ये मैसेज मिला है आपके लिए, बहुत स्पेसिफिकली. एंड इफ़ यू आर वरिड अबाउट योर मनी कॉन्शियसनेस, अगेन आपको ये मैसेज मिल रहा है गाइज, आपका और आपके फैमिली को अच्छे से आप पाल पोस सके इतना आपके पास मनी रहेगा, रादर दैन मोर दैन दैट. मुझे यहाँ पे आपके लिए एंसेस्ट्रल हेरिटेज दिखाई दे रही है. आपके मॉम डैड्स की तरफ से भी कुछ आपको यहाँ पे विरासत में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. सेकेंडली आप खुद भी मतलब जितना आपको मिल रहा है ना, उससे कई ज़्यादा आप खुद कमाएंगे. बस खुद के ऊपर भरोसा रखिए. यहाँ पे हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग मनी. ओके, आपके लिए सच में बहुत मनी है. जस्ट बिलीव इन दैट. अभी इस वक्त में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग. कैन यू सी दिस गाइज, आई एम रियली नॉट किडिंग. आई एम गेटिंग सो मेनी स्पिरिट एनिमल्स, स्पेशली कैट. कैन यू सी दिस. इस कार्ड में भी एक कैट है. Can you see this? Okay, so you don't need to worry about your money consciousness. Just be there. Just be there. जहाँ पे भी आप हैं, just be there. Witness whatever divine wants you to witness, and rest will be all history. Trust me on this. Rest will be all history. क्योंकि you have something in your mind guys. आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्रिएट करनी है. एंड हाउ अमेजिंग दिस थिंग. यहाँ पे जो कैट है, मतलब आप जब शुरुआत कर रहे हैं तब भी यहाँ पे कैट स्पिरिट है गाइज. इसके बाद कैट स्पिरिट इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर एवर फॉर यू. मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ. देखिए, आपने ये शुरुआत करी है, अगेन आप कुछ कर रहे हैं, फिर भी ये कैट यहाँ पे मौजूद है. आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी ये कैट मौजूद है. एंड देखिए यहाँ पे किंग्स आर लाइक कि दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग एंड नाउ दे आर देयर टू लीड एंड गाइड अदर्स. At that time also this cat is there. And what the specific message of this cat spirits is there. देखते हैं हम उनकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं. वो 2 डेक से लूँगी मैं, एक ये मोनोलॉजी डेक से एंड देन टी लीव से भी लेंगे हम. ओके, कैट स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेज है, स्पेसिफिक मैसेज फ्रॉम कैट स्पिरिट्स. Specific message from cat spirit animals. What is the specific message from cat spirits? One card. I've just won one card, my angels. Just one card.
What is the specific message from cat spirits? Okay, there are 2 cards, no issues. We will take 2 cards. So message from the coins, money will be coming to you. Can you see this? I mean, literally I was telling you this thing, right? So many pentacles card have come for you guys. Money will be coming towards you. डॉग्स गेटिंग टुगेदर विद द फ्रेंड्स. ओके, आपको ये बोल रहे हैं. अगेन देर आर कैट स्पिरिट्स एंड देर आर डॉग स्पिरिट्स. दे आर टेलिंग यू, बोथ ऑफ देम, दे आर टेलिंग यू कि आपकी तरफ ना आपके सोल फैमिली स्पेशली गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, आपकी फ्रेंड्स बन रहे हैं. येस, नॉट रियली सोल फैमिली, बट आई एम सीइंग दैट यू आर बिकमिंग मोर सोशल, राइट? लाइक हाउ dogs are, they come across anyone and they really do favor to everyone, है ना? वो help करते हैं as in they are so much aligned with humans. In the same way, somehow you're coming in contact with people and you're not really shy कि how can I talk with them and how can I like वो जो एक aloofness है ना, वो आप में नहीं मुझे दिखाई दे रहा है. Now you are coming across people around you and you will be हेल्पिंग देम, या फिर उनकी आप हेल्प ले रहे हैं, बट समहाउ यू आर सोशलाइजिंग. ओके, तो मे बी दे आर सेइंग कि या दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू कि यू आर बिकमिंग सोशलाइज्ड. मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू. अगेन हाउ मनी इज कनेक्टेड, राइट? लाइक कोई अगर बिजनेसमैन है, जब तक उसके कांटेक्ट नहीं होते हैं, जब तक वो अच्छी तरीके से अपने ऊपर वाले लोगों से, जैसे कि उनके बॉस हैं या फिर एंड जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ जब तक इंटरेक्ट करते नहीं अच्छे से, तब तक वो चीज़ें वो पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो सकता. सो दिस इज़ कमिंग ऑल टुगेदर साथ में कि आपके पास मनी भी आ रहा है एंड टू सस्टेन दैट मनी देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट विद पीपल एस्टैब्लिश हो रहा है अच्छे तरीके से. यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, somehow these things I am seeing. Okay, and second message they are telling a major challenge to overcome. Okay, mountain, आपकी लाइफ में अगर कोई challenges हैं तो वो देखिए यहाँ पे 10 of wands भी वही बता रहा है. तो that is they are telling you cat spirits कि तुम्हारे लाइफ में जो भी major challenges है ना, वो यहाँ पे तुम ओवरकम कर पाओगे. ओके, ये आपको बोल रहे हैं. एंड सेकेंडली देखिए यहाँ पे है टारगेट a goal oriented person. You are becoming goal oriented. secondly, जो भी तुम्हें गोल अचीव करना है, उस गोल को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं तुम, है ना? कुछ ऐसा टारगेट अचीव कर रहे हैं. ओके, अनसक्सेसफुल प्लान्स, नॉट, मे बी दिस इज द एनर्जी. समहाउ you are so much stuck and you are not able to unlock the knot, any knot, and that is what this energy is telling of the mountain is telling you overcoming the obstacles in your way, है ना? मेजर ऑब्स्टैकल्स जो है ना तुम ओवरकम कर रहे हो, एंड ये टारगेट जो है ना, वो टारगेट तुम अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में. And the last one is don't let your past hold you back. See, North Node, can you see this? North Node talks about going ahead, talks about optimistic perspective towards all the things, है ना? And heading towards your goal, heading towards the where you want to go, है ना? कुछ ऐसी energies. And that is what they are telling you. cat spirits are telling you कि तुम्हारे अब तुम्हारा टाइम आया है. अब ये टाइम जो है ना, तुम अच्छी तरीके से अच्छा टाइम आने वाला है. लाइक नॉर्थ नोड इज़ लाइक गुड टाइम इज़ कमिंग इन योर लाइफ, या फिर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी ब्राइट, समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड यहाँ पे है a personal issue reaches a resolution, full moon in Cancer. Can you see this? Any personal issue, any problem in your life is getting resolved. These are the messages from your cat spirit animals. Okay, so देखते हैं और क्या messages है. Somehow spirit animals are so very much connected with you, so be there with your थोड़ा सा connect कीजिए,
आपके स्पिरिट एनिमल्स के साथ आप इंट्यूटिवली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर फिज़िकली आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉग्स एंड कैट्स के साथ। ये तो मतलब बहुत ही हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस देम यू कैन फीड देम, यू कैन हेल्प देम बाय एनी वे, ओके, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देखते हैं। एक एनिमल स्पिरिट गाइड्स का डेक से भी लेते हैं कुछ मैसेजेस। सो यहाँ पे है अरमैडिलो स्पिरिट इज सेट हेल्दी बाउंड्रीज। आपको बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज मिल रहा है। देखिए 3 नंबर है, 3 इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। गाइज इफ़ यू आर स्टक समवेयर इन योर स्पिरिचुअल पाथ, या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना कितना ही कुछ कर ले, एक पर्टिकुलर एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे, जैसे कि वो माउंटेन का भी कार्ड आया था ना, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, तो यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है कि बाउंड्रीज़ लगाइए। आपको जो भी लोग ऐसे लगते हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं बाय एनी मीन्स, ओके, बोलने से या, तो वहाँ पे बाउंड्रीज़ लगाइए। वहाँ पे उन लोगों के साथ कांटेक्ट कम कीजिए। अगर आप कांटेक्ट कम नहीं कर सकते तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है आपके साथ होने के बावजूद लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। इतना स्किलफुल आप नहीं होना चाहिए गाइज, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो बाउंड्रीज़ लगाने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना आप इन लोगों से दूरी बना कर रखिए। अगर ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं है तो मेंटली you should be away from them. Okay, how can you be mentally away from them? Don't become a football of others' opinion, right? What does that mean? It means कि लोग कुछ भी करते हैं, लाइक आप चीज़ों को रिएक्ट करना बंद कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। आपको अगर कुछ भी सामने वाले ने कह दिया तो यू शुड वेट फॉर सम टाइम, ओके। उसके बाद मतलब अगर आपको सामने वाले ने कुछ कह दिया एंड यू आर ब्लैबरिंग आउट ऑफ योर एंगर और आउट ऑफ योर रेज, डोंट डू दैट, जस्ट बी देयर, ओके, जस्ट बी देयर। ड्रॉप ऑल दोज थिंग्स एंड गो अहेड, क्योंकि आप, दिस इज़ कॉल्ड अ बाउंड्री लगाना, ओके। अगर आप उन एनर्जीज को एब्जॉर्व करते रहेंगे अननेसेसरीली, दे आर थ्रोइंग एनी नेगेटिव एनर्जी और एनी नेगेटिव इमोशन अपॉन यू एंड यू आर कैचिंग इट, ओके, यू आर कैचिंग इट ईजीली। वाई डू यू वॉन्ट टू कैच ऑल दिस थिंग्स? दैट इज़ ऑल कचरा ओनली। कोई कचरा घर में जमा करके रखता है क्या? आपका मन भी मंदिर की तरह है, घर की तरह है आपके, तो उस मन में इतना सारा कचरा जमा करके क्या करेंगे आप? डोंट डू दैट। दिस इज़ व्हाट इज़ बाउंड्रीज लगाना, ओके। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पे है डॉल्फिन स्पिरिट, दिस एंड दैट आर ट्रू। अगेन डॉल्फिन स्पिरिट्स आर लाइक, दीज आर एनर्जीज ऑफ वेरी वाइज, लाइक बहुत वाइज बोला जाता है उनको, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे दिस एंड दैट इज़ ट्रू। समहाउ आई जस्ट सी कि गाइज, जैसे अगेन मैंने यहाँ पे 3311 देखा आपके लिए। सो आपका ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अलाइनमेंट का टाइम है गाइज। स्पिरिचुअली जितना अलाइन आप हो जाएंगे, स्पिरिचुअली जितना कनेक्ट हो जाएंगे यूनिवर्स के साथ, अपने आप के साथ, उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दिस एंड दैट इज ट्रू। इट्स लाइक you are living in the truth, and how can one live in the truth? You need to find that balance in your life guys। कहीं ना कहीं एक दो राहे पर ज़िंदगी चल रही है आपकी, बहुत ज़्यादा जैसे ये होता है ना सीसॉ, एक बार इस जगह इस वहाँ पे, एक बार मतलब एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार मिडिल। आपकी एनर्जीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो हाउ कैन यू स्टेबिलाइज योर एनर्जीज? बाय नोइंग द ट्रुथ। एंड हाउ कैन यू नो द ट्रुथ? यू कैन नो द ट्रुथ विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ओके। थोड़ा सा हैवी मैसेज है, जिनको रेजोनेट, जिनके लिए बना है उनसे रेजोनेट हो जाएगा, जिनके लिए आया है उनसे रेजोनेट हो जाएगा, सबके लिए नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट फॉर यू, ओके। देन यहाँ पे है ब्राउन बियर स्पिरिट,
टेक टाइम आउट, टेक टाइम आउट। देखिए यहाँ पे 9 नंबर द नंबर ऑफ कंप्लीशन। मैं समहाउ आई एम सीइंग सम ऑफ यू आर वेरी बिजी इन योर वर्क। आप इतने बिजी हो चुके हैं ना अपने काम, आपको काम के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है, आपको कुछ और सोचता ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए बोल रहे हैं ब्राउन बियर स्पिरिट। वो आपको बोल रहे हैं कि टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मतलब मैं बोलूँ, मुझे यहाँ पे लिटरली कुछ दो यहाँ पे एक्सट्रीम्स है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, और कुछ है जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लाइक दे आर जस्ट बस लोड़ते रहते हैं अपने बेड के ऊपर। देर आर सम पीपल एंड देर आर सम पीपल जो कि बहुत वर्कोहोलिक एंड दिन रात काम करते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है टेक सम टाइम आउट। जो भी आप कर रहे हैं उससे कुछ हटके कीजिए। ओके, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ब्रेक दोज पैटर्न्स, आपके पैटर्न्स ब्रेक करने की ज़रूरत है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज वाओ, स्टारफिश स्पिरिट, open to infinite possibility. Can you see this? Open to infinite possibility. आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपके हर एक चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पे बोल रहे थे ना अबाउट दिस थिंग दैट कि देर आर देर इज़ अ वन ग्रुप हु इज़ लाइक टू एक्सट्रीम्स आर देयर, जो कि कुछ भी मतलब सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और कुछ ले रहे हैं कि बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं चीज़ों को। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ को या फिर किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है, या फिर जिस नज़रिए से हम देखते हैं, हमें लगता है वही ट्रुथ है, वही सच है। सी दैट्स वाई यहाँ पे ये मैसेज आया है, दिस एंड दैट इज़ ट्रुथ। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स, एंड यहाँ पे देखिए देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। जब हम एक बहुत बड़े कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं ना गाइस, तब हमें समझ में आता है। जैसे कि मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, जब एक जैसे कोई झापड़ लगाया हुआ घोड़ा होता है ना, जैसे झापड़ी लगा के चलता है, उसको सिर्फ सामने वाला ही दिखता है, उसको जो साइड के एंगल से, जो हमारे साइड के एंगल से जो दिखता है वो कुछ नहीं दिखता होता है। उसको झापड़े लगाई जाती है और वो सिर्फ सामने का ही देख सकता है। कुछ वैसी स्थिति आपकी इस वक्त में है। ओके, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ही चीज़ को लेके उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर चीज़ के कई सारे आयाम होते हैं, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। जैसे प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट। अगर साइंस स्टूडेंट भी नहीं है तो भी मैथ्स तो मतलब बेसिक सभी ने सीखा ही हुआ है, राइट? प्रोबेबिलिटी जैसे होती है ना, हम वो डायस थ्रो करते हैं, लाइक दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। जो ये डायसिस है, लाइक मैं कौन सा थ्रो करके क्या नंबर आएगा पता नहीं। इसी यहाँ पे 6 आ गया, देन क्या आएगा, देन यहाँ पे अगेन 6 आ गया, देन यहाँ पे अगेन 7 आ गया। ऐसे डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ओके, डायस तो सेम ही है। ऐसे ही हमारी लाइफ होती है गाइस, लिटरली हमारी लाइफ कुछ ऐसी ही होती है। देर आर पॉसिबिलिटीज़, देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़। लाइक एक ही चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते। समहाउ इस वक्त में आपकी दिक्कत क्या हो रही है पता है क्या? आप किसी एक ही पर्टिकुलर आयाम को पकड़ के बैठे हैं कॉन्शियसनेस के। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि देर आर डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट एक ही चीज़ को, एक जैसे पृथ्वी जो है, अगर हम पृथ्वी को देखें एक पॉइंट पे तो वो जस्ट लीनियर दिखाई देती है, लेकिन हम जैसे उसको घूमते तो ये भी पार्ट सच है, यस यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे वो भी है। या फिर हम कोई बॉल कंसिडर करें तो उसका एक आयाम जो है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो डायस है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे देखी तो 10 है, यहाँ पे देखी तो 16 है। इस तरीके से अब ये डायस जो है, मैं बोलूँगी क्या कि ये सिर्फ 1 नंबर का है, या फिर सिर्फ 13 नंबर का है, या फिर सिर्फ 11 नंबर का है। ये यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, राइट? इन द सेम वे देर आर सो मेनी ट्रुथ्स, दिस एंड दैट इज़ ट्रूथ।
ये भी सच है और इसके अलावा भी कुछ है जो सच है. I don't know how many of you are resonating with me, but with whatever I am telling, because ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होने के लिए डिफ़िकल्ट है. बट मैं ये बताना चाहूँगी, यू नीड टू वर्क अपॉन दिस थिंग. जो मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ ना, यू नीड टू वर्क अपॉन दिस थिंग्स. यू नीड टू सी आपके लाइफ में आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है. अगेन यहाँ पे आपका ये जो टाइम है, इट इज़ रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट. एंड जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएंगे, आई विल सजेस्ट यू डू एडवांस कोर्स. ओके, अगर आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया हुआ है तो एडवांस कोर्स कीजिए. एंड इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड with the art of living, yes, definitely you should do the happiness program and then do the advanced course. But if you are really not connected with the art of living, I'll suggest you do vipassana also. Vipassana is also will also help you to go deeper. Okay, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं. I'll suggest you do the happiness program and then do the advanced course. That will definitely help you. Okay, सो हम देखते हैं काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है. अगेन गाइस, स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन योर वे. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन योर वे. कैन यू सी दिस? कालरात्रि माँ, आई मीन क्या बोलूँ मैं, आपकी एनर्जीज़ को, मतलब माँ लिटरली आई कुड, यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है. एट द सेम टाइम आपको जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है उन एनर्जीज़ को बाहर निकाला जा रहा है आपके चक्रास से. गुणतंत्रिका गाइज, यू नीड टू डू चक्रा बैलेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, डू चक्रा बैलेंसिंग, डू बीज मंत्रा. जैसे भी आपको बैलेंस करना है डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट डू योर चक्रा बैलेंसिंग. एंड यहाँ पे है कालधरामा. वन मोर कार्ड इज देयर. वाओ, श्री बाला माँ. आई मीन गाइज, अभी तो मतलब गौरी आने वाली है, गौरी गणपति आने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे. श्री बाला माँ गाइज, अगर आप हो सके तो कोई कुंवारी जो लड़की होती है ना, उसको खाना दीजिए. आप घर पे बुलाइए. जैसे हम देवी माँ की पूजा करते हैं, पंचोपचार, जैसे हल्दी कुमकुम दीजिए उस गर्ल को, लगाइए उसके माथे पर. देन उसकी ओटी बोलते हैं जिससे मराठी में. जैसे हम देवी माँ के यहाँ पे जाते वक्त एक ब्लाउज़ पीस एंड वो सब होता है ना, हर जगह पे डिफरेंट रिचुअल्स हो सकते हैं. या फिर आप एक चुनरी दे सकते हैं लाल कलर की उस बच्ची को. एंड जैसे हम देवी माँ की पूजा करते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार आप जैसा चाहें उनको अर्पण कीजिए. ओके, अच्छे से पूजा कीजिए उसकी. एंड उनको खाने को बुलाइए, घर पे खाना दीजिए अच्छे से. एंड समहाउ मुझे आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है, क्योंकि माँ ना आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है. एंड स्पेशली वो बहुत कंवारी लड़की के भेस में होती है. आई मीन उसी अवतार में होती है, उसी एनर्जीज़ में होती है. जो कंवारी लड़कियाँ होती है ना 5-6 साल की, जैसे यहाँ पे श्री बाला माँ है. एंड श्री बाला माँ बहुत पराक्रमी होते हैं. वो जो छोटे लगते हैं ना रूप उनका, बट वो बहुत पराक्रमी होते हैं. तो समहाउ मुझे यहाँ पे उनका प्रेजेंस आपकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है. तो मैंने जो बोला है डेफिनेटली अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके घर में ही ना कोई बच्ची है ना गाइस, वो भी चलेगा. मतलब ऐसे बोलते हैं कि घर में ही है तो अच्छा रहेगा, किसी और को बुलाएंगे तो. बट अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई और आपके घर में ही रिलेटिव्स में भी कोई है बच्ची, तो उसको भी आप लोग बुला सकते हैं अपने घर पे. या फिर आपकी खुद की बेटी है, उसको भी आप उसी तरीके से पूजन करके उसको अच्छे से खाना खिलाइए. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. मतलब इनोसेंस तो सेम ही होता है बच्चियों में. सो आई एम रियली गेटिंग ओवरवेल्म्ड व्हेन आई एम टेलिंग दिस थिंग टू यू. मे बी यू आर ऑल्सो गेटिंग ओवरवेल्म्ड. आपको डेफिनेटली ये करना चाहिए. ओके, सो दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स से अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.